नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F1 यानी कि अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एजुकेशन एंड करिकुलम। आप सभी जानते होंगे जो F1 पेपर जो है ये आपका 100 नंबर का होता है, जिनमें से आपको 70 नंबर की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित की जाती है और 30 नंबर आपका आंतरिक होता है जो कि आपके महाविद्यालय से आपको प्राप्त होते हैं। तो जो 70 नंबर की परीक्षा होती है तो उसमें हम इस वीडियो में बात करेंगे जो 2020 में जो परीक्षा हुई थी उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उस प्रश्नों का हम विश्लेषण करेंगे और देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रश्न थे जो कि 2020 की परीक्षा में आपसे पूछे गए थे। पेपर कोड F1 समाज, शिक्षा और पठचर्या की समझ के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि आपका जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया था कि बच्चों के सामाजिकरण में समुदाय की भूमिका का उल्लेख करें। यानी कि जो बच्चों का जो सोशलाइजेशन होता है, जो सामाजिकरण होता है बच्चों के अंदर, जैसे सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर सामाजिकरण जो होता है उसमें सोसाइटी की क्या भूमिका होती है, समुदाय की क्या भूमिका होती है। अब एक कहावत सुने होंगे कि आदमी जिस परिवेश में रहता है, यानी कि संगत से गुण आता है आवत है और संगत से गुण जाते हैं। यानी कि जिस समुदाय में जिस संगत में आप रहेंगे आपके अंदर वैसा ही क्या होगा, गुण का विकास होगा। तो वही प्रश्न में कह रहा है कि सामाजिकरण जो होता है, जो आप सामाजिकरण का जो बच्चों के अंदर विकास होता है, सोशलाइजेशन जो होता है वो उसमें समुदाय का बहुत बड़ा योगदान होता है, उसकी क्या भूमिका है उसके बारे में प्रश्न संख्या 1 में आपसे पूछा गया था। अब आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 1 में एक विकल्प है, यानी कि यदि इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है तो इस प्रश्न को भी आप दे सकते हैं। इसमें पूछ रहा है प्रमुख बाल अधिकारों का उल्लेख करें। यानी कि जो चाइल्ड राइट है, यानी कि जो बच्चों के अधिकार हैं वो कौन कौन से अधिकार हैं, उन सभी अधिकारों के बारे में आपको चर्चा करनी है, आपको बतानी है। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि समाजीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करें। यानी कि सोशलाइजेशन क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या है, इसकी कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में आपको बस एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है कि विद्यालय के सामाजिक आधार का वर्णन करें। यानी कि आपको जो सोशल बेसिक ऑफ स्कूल होता है, विद्यालय का सामाजिक आधार होता है, उसके बारे में आपको प्रश्न संख्या 2 में यहाँ पर पूछ रहा है। अगला हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 जो है, इसमें आपसे कह रहा है कि बच्चों के समाजीकरण को परिवार की पालन पोषण शैली या किस प्रकार प्रभावित करती है, इसका आपको विश्लेषण करना है। यानी कि जो बच्चों का जो समाजीकरण होता है इसमें जो परिवार का जो पालन पोषण होता है, यानी किस परिवेश में आपका पालन पोषण हो रहा है, आपके घर का परिवेश कैसा है, उसकी शैली वो भी क्या करती है, बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करती है। तो कैसे करती है उसका आपको एनालिसिस करना यानी कि विश्लेषण करना है। 3 का ही ऑप्शन है, विद्यालयों में सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की प्रक्रिया में शिक्षकों की भूमिका को स्पष्ट करें। यानी सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले बहुत कारक होते हैं विद्यालय में, सबसे प्रमुख कारण कौन होते हैं, वहाँ के टीचर होते हैं, यानी कि शिक्षक होते हैं। शिक्षक की क्या भूमिका होती है वो आपसे यहाँ पर कह रहा है। आप सभी को ज्ञात होगा बच्चे जो हैं शिक्षक के मार्गदर्शन भी अपने कार्य को संपादित करते हैं। तो एक शिक्षक की क्या होती है, बहुत बड़ी भूमिका होती है सामाजिकरण को प्रभावित करने में। तो उसी भूमिका के बारे में आपको यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। चौथा प्रश्न आप देखेंगे कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पुस्तकीय ज्ञान निरर्थक है, यानी कि क्या है, यूजलेस है, व्याख्या कीजिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बुकिश नॉलेज इज यूजलेस, यानी कि जो पुस्तकीय ज्ञान है, केवल पुस्तक से यदि कोई हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो क्या होता है, हमारे लिए निरर्थक हो जाता है। ये कैसे निरर्थक होता है इसके बारे में आपको बतानी है। यानी केवल आप किताब को पढ़ते हैं, बाकी अनुभव आप नहीं लेते हैं, सामाजिकरण को नहीं सीखते हैं, टीचर के द्वारा नहीं सीखते हैं, तो क्या होता है वो ज्ञान आपका जो निरर्थक हो जाता है, जो केवल बुक में दिया हुआ है। तो इसको कैसे है निरर्थक है पुस्तकीय ज्ञान, इसको आपको व्याख्या करना यानी कि एक्सप्लेन करना है। अगला है शिक्षा नए समाज बनाने की एक प्रक्रिया है, वर्णन कीजिए। एजुकेशन क्या करता है, एक न्यू सोसाइटी का बिल्ड करने की एक प्रक्रिया होती है, नई सोसाइटी बनाने का एक निर्माण कार्य होता है एजुकेशन के द्वारा। तो ये कैसे करता है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है।
प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है, यानी कि इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, इन दोनों में क्या डिफरेंट है वो आपको बताना है। 5 का ही ऑप्शन है, विद्यालय के अंदर और बाहर के ज्ञान में गहरा जुड़ाव है, कैसे? इसको आपको एक्सप्लेन करना है, स्पष्ट करना है। यानी कि विद्यालय के अंदर और बाहर कि विद्यालय के अंदर जो आपको ज्ञान दिया जाता है और विद्यालय के बाहर जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन दोनों में क्या होता है? गहरा जुड़ाव होता है। कैसे होता है वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 6 है, ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, इसकी विवेचना करें। ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या हैं, स्पष्ट करें। ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं? जैसे स्रोत के लिए बात करेंगे तो सबसे पहले आप कहेंगे किताबें हैं, टेक्स्ट बुक है, और क्या है, बाकी चीज़ें मटेरियल है जो हम चीज़ें देखते हैं, अनुभव करते हैं, हमारे टीचर हैं, बहुत सारा स्रोत हो सकता है। उन सभी स्रोतों के बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। अब आपका दूसरा है, यानी कि सेक्शन बी में आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें प्रश्न संख्या 7 है, ज्ञान की अवधारणा को विस्तारित रूप से समझाइए। यानी कि नॉलेज को क्या करना है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ज्ञान की अवधारणा क्या है, इसको आपको समझाना है। प्रश्न संख्या 8 है, गिज्जू भाई के पुस्तक दीवा स्वप्न एक ऐसे शिक्षक की कथा है जो शिक्षा की दकियानुसी संस्कृति को नहीं स्वीकारता और परंपरा एवं पाठ्य पुस्तकों की सचेत अवहेलना करके बच्चों के प्रति सरस और प्रयोगशील बना रहता है, कैसे? इसका आपको विश्लेषण करना है। यानी कि इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि गिज्जू भाई की एक पुस्तक है जिसका नाम है दीवा स्वप्न। दीवा स्वप्न में एक टीचर की कहानी है जो क्या करता है, जो शिक्षा का जो ढकियानुसी संस्कृति यानी कि जो एक मनोभावना बना दी गई है शिक्षा के प्रति, उसको क्या करता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है और पाठ्य पुस्तक की अवहेलना करके, यानी जो चीज़ एक पुस्तक में दी गई है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, अपने तरीके से शिक्षा को आसान बना करके, सरस बना करके एक उसमें एक्सपेरिमेंट करता है और प्रयोगशील बना रहता है। वो कैसे करता है उसके बारे में आपको विश्लेषण करना है प्रश्न संख्या 8 में। अगला देखते हैं हम, आपका प्रश्न संख्या 9 है। इसमें कह रहा है, शिक्षा पुस्तक में कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कैसी विशेषता वाली शिक्षा की कल्पना की है, वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर विचार करें। यानी कवि गुरु जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था शिक्षा। उस शिक्षा पुस्तक में जो है कौन सी वो एजुकेशन की कल्पना की है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था या हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, वो जो लिखे हैं उसका जो है वर्तमान संदर्भ में, अभी के समय में उसकी कितनी प्रासंगिकता है, कितनी उसकी वैल्यू है, उसके बारे में आपको यहाँ प्रश्न संख्या 9 में पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 10 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं आपसे, पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम की अवधारणा के बीच अंतर को उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। यानी कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, यहाँ पर कह रहा है कि करिकुलम और सिलेबस में क्या अंतर होता है और इन दोनों के बीच में अवधारणा क्या है, उपयुक्त उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। प्रश्न संख्या 11 जो है, इसमें देख सकते हैं आपकी दिए गए हैं जिनमें आपको किन्हीं 2 पर नोट्स लिखना है, यानी कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहला है जॉन डीवी, दूसरा है अच्छे शिक्षण की विशेषताएं और तीसरा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करनी है, यानी कि बताना है। तो इस वीडियो में हम जो है डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F1 समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, एजुकेशन एंड करिकुलम पर चर्चा की है। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में जो है आपके बाकी जो पेपर कोड है यानी कि F2 से लेकर F12 तक, उसमें जो परीक्षा हुई थी आपके 2020 में, तो जो प्रश्न पूछे गए थे हम एक एक करके वीडियो आप सभी के बीच लाते रहेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।